गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दोस्तों आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स दोस्तों इसके अंदर हम लोग जाने वाले हैं। याद होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जब भी आता है तब मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इंटेंसिटी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का पूरा स्पेक्ट्रम की एप्लीकेशन इन सब के बारे में बच्चों आज डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप सब लोग रेडी हो जाओ जिससे हम बहुत सारे एमसीक्यूज अच्छे से सॉल्व कर पाए। ओके दोस्तों, तो आप लोग फटाफट रेडी हो जाओ, नोट पेन लेके बच्चों। पहला ही एमसीक्यू आपके लिए, एनर्जी सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पोजेस बोथ एनर्जी एंड मोमेंटम। याद रखना, which form is following the represent the displacement current। दोस्तों डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब यह है कि एप्सिलॉन जीरो इन चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नॉट मैग्नेटिक फ्लक्स, नॉट करंट, नॉट मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। दोस्तों इलेक्ट्रिक फ्लक्स याद रखना। नेक्स्ट दूसरा एमसीक्यू बच्चों ऐसा है, आपको ये बोला है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग अलोंग विथ नॉर्थ इज वर्टिकली अपवर्ड्स, ऐसा कुछ है। अब मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जनरेट होगा, तो आप सबको बोल दो बेटा कि दोनों परपेंडिकुलर होने वाले। आप सबको पता है कि सी की डायरेक्शन ई क्रॉस बी की डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में होगी। ये बच्चों अब देखो, आप लोग देखो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। अब आपको पता चलना चाहिए बेटा कि ये डायरेक्शन में, याद करो, वेलोसिटी की बात होगी, यानी कौन सा आंसर आया, बोलो बोलो बच्चों, ईस्ट। यानी आप देख के ही समझ जाओगे बी इज माय राइट आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, प्लीज इसको ध्यान रखना बच्चों। नेक्स्ट, गेव द प्रूफ ऑफ लेबोरेटरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में सबसे पहले हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया था। कैपेसिटर मेरे प्यारे बच्चों आपको बोला है 2 पिको फैराडे, एंड बच्चों देखो रेट विथ, यस, यानी डीवी बाय डीटी आपको दे दिया है 10⁻12 वोल्ट पर सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों डिस्प्लेसमेंट करंट में जाना है तो रुको, पहले क्या था फॉर्मूला, Q इज इक्वल टू CV। बस वही बच्चों हम लोग यूज करने वाले हैं। बस इसको समझना है टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेशन। C कांस्टेंट रहेगा dV बाई dt, तो हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला C dV बाय dt। चलो C आपका है 2 पिको फैराडे यानी 10⁻⁻12, dV बाई dt 10⁻12, ये सारी चीज कट, मेरा आंसर आ गया मेरे बच्चों 2। कितना करंट पास होगा, 2 एम्पियर। सिंपल था। आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव परमेबिलिटी एंड रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला, बहुत से फॉर्मूला थे बच्चों, याद होगा, C बाई वी एंड अंडर रूट नॉर। अब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दिया है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी के दिया है, तो म्यू आर आपको ढूंढना है या फिर म्यू ढूंढना है। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का स्क्वायर आर के। दोस्तों में म्यू आर का फॉर्मूला याद होना चाहिए। म्यू आर का मतलब क्या होता है, म्यू बाय म्यू नॉट। अब आपका काम हो रहा है, बहुत शांति से देखना बच्चों। एन स्क्वायर 1 बाई, ये 1.5 को मैं बेटा विदाउट कैल्सियम 3/2 लिख सकता हूँ। इसका स्क्वायर है तो 2 बार लिख दिया। इसकी जगह सब जानते हो म्यू, और इसकी जगह 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। के की वैल्यू दोस्तों कितनी है, 2। यस और नो बेटा। तो अब आप लोग शांति से काम चालू कर लो। चलो ये कट हो गया, ये -7 ऊपर जाएगा, चलो आ गया सामने, पाई भी सामने जाएगा, 3 3 9 डिवाइड बाई 2 यानी बच्चों 4.5। क्या ऐसा कोई आंसर है, यस, 4.5 इंटू 10⁻⁻7, तो डी इज माई राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ प्लेन बी आपको दिया,
बच्चों इंटेंसिटी यानी आई, आपको फॉर्मूला याद है, आई इज इक्वल टू रो सी, रो की जगह स्क्वायर बाय म्यू नॉट इंटू सी। अब सारी वैल्यू पुट करो, आप बहुत ही आसानी से इसका आंसर ला सकते। चलो बी नॉट स्क्वायर यानी इनिशियल 10⁻⁻⁴ का स्क्वायर, तो बच्चों यहाँ पे 2 बार लिख देते हैं। ये मेरा हो गया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸। बच्चों इसको हम कट करेंगे तो -1 बचेगा, ये कट होगा यानी 7, तो 3 डिवाइड बाय 4, पाई की जगह 3.14 इंटू 10⁻⁷। मेरे प्यारे बच्चों इसको मैं ऐसा बोलूं 12 पॉइंट समथिंग आया, 10⁻⁷। अब ये देख के आपको पता चलना चाहिए ये 0.3 के आसपास आने वाला है, यस और नो, या 2 के आसपास आएगा, 2 3 जैसा कुछ आता होगा, इंटू 10⁻⁷। एक पॉइंट हटाओगे तो 2.3 इंटू 10⁻⁶। यस, तो ए इज माई राइट आंसर। तो बहुत ही बढ़िया एमसीक्यू आपके लिए हो गया इंटेंसिटी का। नेक्स्ट, अब टू अपोजिट प्लेस चार्ज विद द इक्विलिब्रियम प्लेट फ्री स्पेस, तो फ्रीक्वेंसी आ गई 10⁹ हर्ट्ज। आपको उसके कोरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ फाइंड करनी। आप सब जानते हो फॉर्मूला C इज इक्वल टू एफ लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू C बाय एफ। C यानी 10⁸, फ्रीक्वेंसी मेरे प्यारे बच्चों 10⁹, यानी 3 इंटू 10⁻⁻⁻1, यानी बच्चों 0.3 मीटर। देख सकते हो ये रहा आपके सामने, तो मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला में से कौन सा फॉर्मूला डायमेंशन लेस? अब मैं क्या सोचता हूं, इन सबको छोड़ो, सी के फॉर्मूला याद करो, क्या था? C इज इक्वल टू ई बाई बी था, और दूसरा C इज इक्वल टू 1/√μ0 ε0। अब मैं देख सकता हूं बच्चों, ये देखो इसको फोकस करो तो ये मेरा C हो गया, और ये उल्टा दिखाई दे रहा है। अगर इसमें से μ0 ε0 को सब्जेक्ट बनाए तो 1/c हुआ, यानी ये 1/c कट आ गया, पहला ही मेरा आंसर हो गया डन, यानी ए इज माय राइट आंसर। नेक्स्ट, बहुत ही बढ़िया इक्वेशन दिया है, ये मेरा ई नोट हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, है ना? तो इन दोनों का रेशियो लगे तो ये आपका के कहलाएगा। अब आपको क्या चाहिए? डेंसिटी एसोसिएटेड विथ एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला हम लोग देखे, क्या कर सकते बच्चों? एनर्जी डेंसिटी यानी, मैं सीधी सी बात बोलूं, एनर्जी बाय वॉल्यूम, ये हो गया एनर्जी डेंसिटी की बात। अब रो को याद करो तो हाफ एप्सिलॉन 0 स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे हाफ वैसा का वाला एप्सिलॉन 0 यानी 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ई स्क्वायर। बच्चों ये मिली वोल्ट में, ध्यान से देखो, मिली वोल्ट में, यानी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 4.24 का स्क्वायर मिली है, यानी ये हो जाएगा 10⁻⁻6। अब बच्चों मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से सोचो कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और इसका आंसर क्या आ सकता है। तो कैलकुलेशन करके ही आपको पता चल गया कि मेरा आंसर ये रहा दोस्तों, डी आएगा, क्योंकि ये वैल्यू बढ़ जाएगी। देखो ये आंसर क्यों नहीं आएगा वो भी आपको सोचना चाहिए, है ना? क्योंकि ये आंसर क्यों नहीं आएगा वो भी एक मेन चीज है। चलो पर्पल पर्पल मैच करना ट्राई कर दे कि इसका यूनिट किसमें बेटा, जूल में, इसलिए ये आंसर नहीं आएगा। ध्यान रखना, ये आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये आपको बोला क्या है, इन वन कंप्लीट साइकिल। बच्चों एक साइकिल जब कंप्लीट होती है ऐसा, तो आप सबको पता है ऊपर वाला नीचे वाला आप एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल कर देंगे, तब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की एक साइकिल कंप्लीट होगी, इसलिए दोनों का एक चीज 0 हो जाएगा। सो ए इज माय राइट आंसर। ठीक,
नेक्स्ट, इसके अंदर सारी चीज आपको दी है, वाई जेड एंड द इंटेंसिटी ऑफ वेव। बच्चों घूम फिर के वही बात आ रही है, आई इज इक्वल टू रो सी, ये हो जाएगा हाफ एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू सी। यस हो बच्चा, ये देखो आपका ई नोट हो गया। अब ध्यान से देखो, हाफ एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 ई स्क्वायर, यानी इसको 10⁴ लिख देते हैं, एंड सी 3 इंटू 10⁸ ये सारी माइनस पावर वाली बात खत्म। ये 3 है, ये 8.5, इसको और कन्वर्ट करूं तो 4.41 या 2 जैसा आएगा। ये 3, तो 4 3 12 13 के आसपास वाला आंसर, तो ए इज माय राइट आंसर। ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट, करेक्ट द फॉर्म ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ बाय मैक्सवेल। दोस्तों इन्होंने जो सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट करंट की बात की थी, याद आया? ये डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कहने वाले ही पहले थे। एंड गिव द इक्वेशन ऑफ गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, याद करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का है मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैग्नेटिक फील्ड वाला हुआ, तो इन चीजों को भी आपको फोकस करना। नेक्स्ट, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम लोएस्ट वेवलेंथ, याद करो मेरे प्यारे बच्चों, रेडियो मिर्ची आई लव यू योर एक्स गर्लफ्रेंड, तो वो गामा रेज होगा। ओजोन लेयर एब्जॉर्ब करता है अल्ट्रावायोलेट रेज को फास्ट। बच्चों कौन सा लैंप फिजियोथेरेपी में चाहिए? इंफ्रारेड। नेक्स्ट, इन वैक्यूम एक्सरे हो, गामा हो, माइक्रोवेव हो, सबकी वेवलेंथ अलग अलग होगी, पर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। ऐसा कोई आंसर है? यस, सेम वेलोसिटी but different wavelength. Give the frequency of microwave on, yes, gigahertz के 1 gigahertz से नजदीक वाला आंसर। वेवलेंथ ऑफ इंफ्रारेड आई लव यू, यानी वो पहला आएगा, यानी ये रहा। डन। नेक्स्ट, which of the following dimension formula of radiation intensity? दोस्तों आईएफआ फॉर्मूला आप सब जानते हैं, I इज इक्वल टू पी बाय, बस इसके हिसाब से पावर का आपको पता है m1 L2 P-3, एरिया यानी L2 ये कट हो जाएगा, यानी m1 L0 T-, बोलो मेरे पास ये आंसर आ गया, तो C इज माय राइट आंसर। Which of the following grow as the frequency of electromagnetic ascending order, यानी ये रहा असेंडिंग ऑर्डर, एक्सरे लास्ट में आएगा। याद करो, आई लव योर एक्स गर्लफ्रेंड, याद आया? रेडियो मिर्ची आई लव यू योर एक्स गर्लफ्रेंड। ओ वाओ, लासिक सर्जरी, लासिक सर्जरी के अंदर दोस्तों कौन सा रेस? गामा नहीं, एक्सरे नहीं, इन दोनों में से आएगा, ये आपको खुद ढूंढना है। ओके, जब बॉन्ड टूट जाता है, अपनी हड्डी को क्रैक हो जाती है, तो एक्सरे यूज होता है। डिस्ट्रॉय द कैंसर सेल, तो कैंसर की अगर हम लोग सारवार की बात करें, उसके अंदर यूज होने वाले 2 रेज है, एक्सरे एंड गामा। पर आप जब कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करते हो, तो डिस्ट्रॉय का मतलब नाश करना, यानी गामा रेज वाला प्रॉपर आंसर। नेक्स्ट, ये बच्चों आपको पावर दिया है, आपको ये डिस्टेंस दिया है, हाँ, तो ये हुआ आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आई इज इक्वल टू रो सी एंड आईएफा। बस इन दोनों का फॉर्मूला पी, इसका फॉर्मूला 4πr², रो याद होगा एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू सी। बस बच्चों काम हो गया, स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाओ, तो p डिवाइड बाय 4πr² एप्सिलॉन 0 सी। बच्चों रेडी हो जाओ सारी वैल्यू पुट करने के लिए। पावर 0.1,
4 पाई की वैल्यू 3.14, रेडियस 1 है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही आएगा, ये हो जाएगा 8.85 इंटू 10⁻12। टी की वैल्यू दोस्तों 3 इंटू 10⁸8। बच्चों इसका पूरा कैलकुलेशन करो और आप उसका आंसर खुद बोलो, मैं नहीं बोलूंगा, खुद से ट्राई करना। ओके बच्चों, नेक्स्ट। ओके, ज्वाइन करना है इंफ्रारेड। चलो कहाँ आएगा, तो अभी आपने कुछ सॉल्व करा है उसके हिसाब से मैं पता है कि चलो एक्सरे तो वो होता है बॉन्ड के फ्रैक्चर, यानी सी के साथ 3 वाला ऑप्शन आना चाहिए। तो सी के साथ 3 वाला ऑप्शन आना चाहिए, तो ये सोचो ये निकल जाएगा, है ना, ये निकल जाएगा, यानी ये मेरा आंसर आना। देख लेते, चलो आगे। डिटेक्ट आ गया, एब्जॉर्ब तो ओजोन लेयर, ओजोन लेयर में कौन सा, तो सर ओजोन लेयर में अल्ट्रावायोलेट वेव, रेडियो वेव तो ब्रॉडकास्टिंग, और इंफ्रारेड सर ट्रीट अ मस्कुलर स्ट्रेन। सर ये तो डायरेक्ट आपने सीधा का सीधा ही दे दिया है, तो सेकंड वाला राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट, रिफ्लेक्टिव परमेबिलिटी एंड रिलेटिव परमेबिलिटी आर, दोस्तों इसका मतलब म्यू आर एंड के को हम एप्सिलॉन आर बोलेंगे। परमिएबिलिटी ये होगा परमिएबिलिटी, यानी म्यू आर आपका 4/3 या आपका 4। तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला जानते हो, म्यू आर इंटू के √3 4/3 कट, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मेरा हो गया 2। अब आपको क्रिटिकल एंगल देखो बच्चों, यहाँ पे दो चैप्टर मिक्स हो रहे हैं। क्या था फॉर्मूला, n = 1/sin c, तो उसमें से मैं sin c को सब्जेक्ट बनाऊं, 1/n यानी 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 हो रही है, यानी थीटा मेरा कितना होना चाहिए, 30 डिग्री। यस और नो, यस, सो बी इज माय राइट आंसर। दो में चैप्टर मिक्स हुए। लास्ट दोस्तों ये कौन सा हुआ, याद करो, ये सबको पता है, डायरेक्शन की बात करोगे तो यही फॉर्मूला आएगा। ओके दोस्तों, तो ऐसे ही हम लोग, आप और मैं सब मिलके ऐसे ही एमसीक्यू करते रहेंगे। ओके दोस्तों, बाय एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखना और अच्छे से पढ़ाई चालू रखना दोस्तों। ओके, बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।